नमस्कार, मैं डॉक्टर हीरालाल रामकृष्ण शिवहरे हूँ। मेरी शैक्षिक योग्यता बीएससी, बीएमएस, पीजीएस है। आज मैं आप लोगों को मोटापा, ओबेसिटी के संबंध में बताने जा रहा हूँ। आजकल जो मोटापा की बीमारी, यानी इसको बीमारी नहीं कह सकते हैं, लेकिन फिर भी ये जो हम खान पान, आलस्यमय जीवन और जो हम मेहनत नहीं करते हैं और सुखप्रद जीवन, यानी जिसमें कोई तकलीफ़ नहीं है, तो इसमें हम जो कुछ भी खाते हैं, अधिक खाते हैं, अधिक परिश्रम कुछ भी नहीं करते और परिश्रम से अधिक खाना अधिक होता है, आलस्यमय जीवन होता है, सुखमय जीवन होता है। ये इसके कारण बताए गए हैं कि इसकी वजह से मोटापा आता है। और मोटापा अधिकतर जो है आहार में, ऐसे आहार आप लेते हैं जो कि चर्बी यानी फैट्स और कार्बोहाइड्रेट्स ये अधिक होते हैं। उसमें हमारे भोजन में 5 तत्व की ज़रूरत होती है। 5 तत्व होते हैं हमारे भोजन में, आहार में। पहला प्रोटीन, दूसरा कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, तीसरा, चौथा विटामिन्स एंड मिनरल्स एंड पांचवा पानी। ये 5 चीज़ें होती हैं भोजन में। तो प्रोटीन से तो हमारा मांसपेशी जो है उसके लिए आवश्यक है, बनते हैं। लेकिन जो चर्बी युक्त पदार्थ है या कार्बोहाइड्रेट है, शुगर, शक्कर वगैरह, चीनी वगैरह, ये जो है स्टार्च वाले पदार्थ, ये हम अगर खाते हैं, अधिक मात्रा में लेते हैं और उस मात्रा में हम प्राणायाम, योगा या व्यायाम नहीं करते हैं, तो ऐसी स्थिति में जो है हमारा जो है फैट्स, चर्बी जो है वो बढ़ जाती है। चर्बी कहाँ जमा होती है? पेट में और कूल्हे के रीजन में। इनमें मुख्यतः प्रमुखतः ये चर्बी जमा होती है और इसके जमा होने से आदमी की सुंदरता, स्त्री की सुंदरता चली जाती है, भद्दा दिखता है, अच्छा नहीं दिखता है, मोटापा। और उसके साथ साथ ये हो जाता है कि आप अपने शरीर का वजन भी नहीं संभाल पाते हैं। आप ढुलमुल होकर के चलते हैं, धीरे धीरे चलते हैं, क्योंकि आपकी वॉकिंग फास्ट नहीं कर सकते हैं। आप थोड़ा सा चलते हैं, हाँफने लगते हैं, सांस फूलने लगती है। आपका इस चर्बी जो है या फैट्स जो है, इसको जलाना जरूरी है। कार्बोहाइड्रेट इज एनर्जी फूड है। प्रोटीन मसल्स के लिए आवश्यक है, लेकिन एनर्जी के लिए हमें जो चाहिए कार्बोहाइड्रेट चाहिए, शुगर चाहिए, शक्कर चाहिए। तो चर्बी से हम जो शुगर लेते हैं, एक्स्ट्रा शुगर अगर लेते हैं तो चर्बी में रूपांतरित हो जाता है और वो हमारे शरीर में जमा हो जाता है अगर हम परिश्रम नहीं करते हैं तो। क्योंकि परिश्रम न करने के परिणाम स्वरूप जो चर्बी होती है वो ओमेंटम में, यानी हमारे पेट के रीजन में और कूल्हे के रीजन में जमा हो जाती है और हमें बहुत असुविधा भी होती है। हम चल भी नहीं पाते फास्ट और थकान भी महसूस होती है। और इससे के कारण जो है कॉम्प्लिकेशंस बहुत लाइफ में आ जाते हैं, यानी बीमारियों को एक निमंत्रण है। अगर आपको बीमारी बुलानी है तो मोटे हो जाओ। मोटापा, कौन सी बीमारी ऐसी है जो कि मोटापे की वजह से नहीं आती है? तो मोटापे के वजह से जो है ब्रेन में भी इफ़ेक्ट आता है, स्ट्रोक तक का आता है क्योंकि जो आर्टरियल्स है जो सप्लाई करती हैं ब्रेन्स को, उसमें अगर कोलेस्ट्रॉल जमा हो गया, बैड कोलेस्ट्रॉल, या हार्ट के वहाँ जमा हो गया तो हार्ट अटैक, यानी वेस्कुलर डिसीज़ जैसे हैं, ब्लड वेस्कुलर डिसीजेज जो हैं, वहाँ पर कॉम्प्लिकेशंस उत्पन्न हो जाते हैं, वहाँ पे बीमारियाँ उत्पन्न हो जाती हैं और तकलीफ़ हो जाती हैं। लंग्स में भी तकलीफ़ आ जाती है, हार्ट में भी तकलीफ़ आ जाती है, डायबिटीज़ तक हो जाता है। डायबिटीज़ की अधिकता जो है पाई जाती है ओबेसिटी वाले लोगों में अधिक पाई जाती है। नहीं तो अगर वो अपने शरीर के चर्बी को कंट्रोल किए रहे तो डायबिटीज़ उनका हेरिडिटरी है, लेकिन फिर भी वो छुपा रहेगा, लेटेंट रहेगा, छिपा रहेगा, प्रकट नहीं होगा। डायबिटीज़ भी 2 प्रकार के, तो जुवेनाइल जो कि बचपन से ही होता है, और एक मेलाइटिस। तो वो मेलाइटिस के रूप में दबा रहेगा, क्योंकि आपका आहार विहार इस प्रकार का है, खान पान इस तरह का है कि वो डायबिटीज़ जितना आप खाते हैं उतना आपका पच जाता है, उसका एक्स्ट्रा नहीं जमा होता है कि जिसको जो इंसुलिन की ज़रूरत पड़े या पैंक्रियास को और
वर्क करना पड़े कि इंसुलिन निकले तब जा कर के वो डायबिटीज़ कवर में है नहीं, मतलब डायबिटीज़ नहीं हो आपको। और डायबिटीज़ तो हेरिडिटरी डिसीज़ है, तो लेकिन ये डायबिटीज़ मोटापे की वजह से उसको एक ईंधन मिल जाता है और आपका लिपिड प्रोफाइल जो हार्ट का जो है वो अब नॉर्मल आएगा। हाई ब्लड प्रेशर होगा, लिवर डिसीज़ होंगे, पैनक्रियाटाइटिस हो सकता है, गैल ब्लैडर, यूट्रस यानी गर्भाशय और अर्थराइटिस, जॉइंट्स में पेन वगैरह, ये सब जो जॉइंट्स है इनके तकलीफ़ें, और ब्लड क्लॉट्स भी इसकी वजह से हो सकता है काफ्स मसल वगैरह में, और गॉट पैरों में, और यहाँ तक कि अगर मोटापा अधिक है, डायबिटीज़ अधिक हो गया, इसकी वजह से परिणाम स्वरूप ब्रेस्ट, पैनक्रियास, किडनी और प्रोस्टेट के कैंसर भी हो सकते हैं। तो इतनी तकलीफ़ देख करके ओबेसिटी के हम में से कौन ऐसा व्यक्ति है जो चाहेगा कि मोटा हो जाए? कोई नहीं चाहेगा। सभी ये चाहेंगे कि हम दुबले रहें, पतले रहें, फिट रहें, चुस्त रहें, मस्त रहें। तो चुस्त मस्त रहने के लिए क्या चाहिए? पतले नहीं होना है आपको, दुबला भी एक बीमारी है कि आप बहुत लीन हो गए। आपको स्वस्थ रहना, आपका जो उम्र के हिसाब से और हाइट के हिसाब से जो आपका वज़न होना चाहिए उतना ही वज़न होना चाहिए, उसकी भी एक तालिका है, उसके हिसाब से आप फिट रहें। तो अगर ये है और इसके कारण जो है मोटापा जास्ती हो जाए तो अपनिया भी होने लगता है, श्वास अवरोध भी हो जाता है, यानी काफ़ी तकलीफ़ें आ जाती है। तो मोटापा एक प्रकार से कर्ज है, एक श्राप है। आपकी सुंदरता गई, अरे सुंदरता गई तो गई, लेकिन आपकी जो है हेल्थ की जो है, आप इतने मोटे और इतने होने के बाद में भी आप दौड़ नहीं सकते, आपको हार्ट अटैक हो जाएगा कभी भी, आप मतलब शक्तिहीन हो गए इतना। तो इसको मोटापा को कम करना आवश्यक है। और मोटापा जो है ये लाइफ स्टाइल की डिजीज, ये मोटापा आपका निमंत्रण है, आपने उसको निमंत्रण दे करके बुलाया है। तो इस मोटापे को कैसे कम करें, किस प्रकार से करें, ये तो आपके हाथ में है। बहुत सरल उपाय है, बहुत ही सरल उपाय है और बहुत कठिन भी है, क्योंकि आपने निर्णय ही नहीं लिया कि मुझे मोटापा कम करना है। ए विल फाइंड ए वे, जहाँ चाह वहाँ राह। तो पहले तो आपको डिसीजन लेना होगा कि मुझे मोटापा से मुक्ति पाना है। लेकिन आप लोग कहते भी हैं, आपको ताना भी मारते हैं, यार क्या मोटा हो गया, अरे, और आप खुद भी महसूस करते हैं कि यार हमारी सुंदरता चली गई। औरतें जो है मोटी हो गए थे तो बहुत, आदमी भी उनकी भी सुंदरता जो मोटे मोटे वो चले जा रहे हैं, हाँ, चलने दौड़ नहीं सकते, और लोग भी हंसते हैं, अरे क्या चला जा रहा, हाथी जा रहा है, हाथी जा रहा है, ऐसे ताने भी मारते हैं। तो ऐसी स्थिति में चलो ताना भी सही है, बोलते हैं, बोलने तो पागल है, हाथी अपनी चाल चलता है, कुत्ते भौंकते रहते, चले जाने दो। लेकिन ये बात कहाँ तक तो ठीक थी, लेकिन ऐसी बात नहीं है ना। ये मोटापा तो हमारा ही दुश्मन बन करके हमें ही तकलीफ़ देता है। शरीर के सारे अंगों की बीमारियां इससे हो जाती हैं, और जब ये तकलीफ़ देना शुरू करता है तो फिर हम परेशान हो जाते हैं, डॉक्टरों का चक्कर लगाते, और डॉक्टरों का भी चक्कर लगाओ लेकिन कोई फ़ायदा नहीं। दवा खा के जब दवा की फैक्ट्री बना देते हैं, यहाँ दवा की फैक्ट्री बन जाती है शरीर, और उसके साइड इफ़ेक्ट्स अलग से होते हैं, वो अलग से सहन करो। तो क्या चाहते हैं? तंगदस्ती हज़ार हो गालिब, तंदुरुस्ती हज़ार नियामत है। तो तंदुरुस्ती चाहते हैं, क्या चाहते हैं कि बीमारी चाहते हैं। और बीमारी क्या है, व्याधि क्या है? ये नरक है, नरक जीवन में। पूछो उन, देखना है नरक, चले जाओ हॉस्पिटल में, देखो कैसे कैसे पेशेंट है। कहने का तात्पर्य मेरा सिर्फ इतना है कि मोटापा को आप निमंत्रण ना दें। मोटापा को कंट्रोल करना आपके हाथ में है, और बहुत सरल भी है। जो मैं विधि बताने जा रहा हूँ वो बहुत सरल है, करना आपको है सरल। अभी मैं आपको हाइड्रोथेरेपी आपको पहले बता चुका हूँ, इसके पहले के लेक्चर में। हाइड्रोथेरेपी यानी जल चिकित्सा में जापानी सिकनेस एसोसिएशन ने भी मैं इस मोटापा के बारे में बताया कि कितने दिन में कवर हो सकता है। आप उस वीडियो को देख लीजिएगा।
तो मोटापा को कंट्रोल करना वो आपके हाथ में है। आप जीभ, इसको कहते हैं रसना, जीभ को कहते हैं रसना संस्कृत में। तो रसना को अगर कंट्रोल करेंगे तो रसना के कंट्रोल करने से आपका मोटापा भी कंट्रोल हो गया। तो मैं ये कह रहा था कि मोटापा को कम करना ये आपके हाथ। सबसे बढ़िया चिकित्सा ये है गर्म पानी का सेवन करना। अब सुबह आप जब भी उठें यानी आप 4 गिलास तक पीजिएगा। 2 गिलास, 1 गिलास से स्टार्ट करके 4 गिलास, यानी आप भरपूर पानी पी लीजिएगा जब उठे के थोड़े। और उसके बाद आप जो है थोड़ा टहलें, घूमें, शौच के लिए लगे शौच जाएं। और इसके बाद आधा घंटे के बाद आप ब्रिस्क वॉकिंग करें, यानी फास्ट चलें, तेज़ी से चलें। ऐसे चलें, 4 गिलास पानी पिया आपने और इससे आधा घंटे के बाद में आप ब्रिस्क वॉकिंग करते हैं तो आपके पसीना निकलने लगे, स्वीटिंग होने लगे। तो वो पसीना जो है गर्म पानी पी रहे हैं और वो पसीना जो निकल रहा है वो आपका चर्बी गल करके शरीर के रोम छिद्रों से बाहर आ रहा है, यानी आपकी चर्बी गल रही है। अच्छा, इसके साथ में याद रखिएगा, अगर आपको नींबू सहन होता है, किसी को नींबू नहीं सहन होता है, तो आधा से 1 नींबू मीडियम साइज़ का उसका रस निचोड़ लें और उसको भी उसके साथ में 4 गिलास पानी के साथ में उसको पी लें। और उसके बाद में आधा घंटे के बाद में ब्रिस्क वॉकिंग करें, व्यायाम करें, एक्सरसाइज करें। और अगर अच्छा है तो ये रहेगा कि आधा घंटे के बाद में आप अग्निसार क्रिया करें। अग्निसार क्रिया करने से जो है चर्बी गल जाएगी आपकी फैट्स में, जो पेट में जमा हुआ है ना, आपके पेट में और कूल्हे में पेट की चर्बी ओमेंटम में जो रीजन में जमा है वो गलने लगेगी। और इसके बाद में आपको 1.5-2 महीने में आपको रिज़ल्ट मिल जाएगा और आप दुबले होने लगेंगे। जब आपको रिज़ल्ट मिलेगा तो आप खुश होंगे। तो एक तो आपको ये बता दें कि इसके पीछे लॉजिक क्या है, इसके पीछे क्या कारण है कि नींबू डालने से या गर्म पानी से आपका मोटापा कम हो जाएगा। पहली बात तो यह है, इतना ध्यान रखिए, आप तो जानते ही हैं कि अगर घी है, काहे से पिघलता है? गर्म करोगे तो पिघलता है। गर्म पानी डाल दो तो घी पिघल जाएगा कि नहीं पिघल जाएगा? चर्बी पिघल जाएगी, घी तो चर्बी ही है। और आप देखते हैं बर्तन जो होता है उसको साफ़ करने के लिए हम नींबू का पानी लेते हैं। गर्म पानी होता है, नींबू का पानी से उसको बर्तन को साफ़ करते हैं, बर्तन अच्छी तरह से साफ़ हो जाता है और उसमें चिकनाई यानी चर्बी युक्त पदार्थ जो लगा होता है इसमें वो साफ़ हो जाता है। तो आपके रक्त वाहिनियों में, ब्लड वेसल्स में जो चिकनाई है वो गर्म पानी पीने से और उसमें नींबू डाल के पीने से और उसके बाद में आधा घंटे के बाद में आप एक्सरसाइज करें, आधा घंटा चले, ब्रिस्क वॉकिंग करें आधा घंटा, और प्राणायाम, एक एक्सरसाइज एंड व्यायाम करना चाहिए, और अग्निसार क्रिया करें तो बहुत अच्छी बात है। अग्निसार से आपका पेट हिलेगा, त्रिबंध लगाएं और अग्निसार क्रिया करें आधा घंटे बाद पानी पीने। तो इससे आपको 1 महीने के अंदर आपको होगा। मुझे तो हुआ है, मैं भी बहुत मोटा था, मेरा वज़न जाकर के बीच में 75 kg तक चला गया। मैं बड़ा चिंतित हो गया। लोग मुझे कहने लगे कि डॉक्टर साहब जी आपका तो पेट आगे आ गया और आप तो बड़े मोटे दिख रहे हैं आप। मैंने इस चीज़ को खुद किया, अपने ऊपर किया, और अपने ऊपर करने के बाद आज तुमको बता रहा हूँ, कोई तुमको नहीं बताएगा। ये बहुत बड़ी चीज़ जो मैंने उपलब्धि की है कि मैंने 1 महीने में अपने अग्निसार क्रिया करके, यानी पानी आधा में आगे पीछे पेट हिला करके बाहर सांस रोक दो। अग्निसार क्रिया कैसे होती है, बाबा रामदेव जी को उसमें देख सकते हैं आप। वो अग्निसार की क्रिया पेट का ऐसे क्या है, सांस को बाहर निकाल दो, छोड़ दो, और फिर पेट को आगे पीछे हिलाओ, यही अग्निसार क्रिया है। सुबह पानी पियो, गर्म पानी में नींबू डालो, उसको करके आप जाइए। कई बार मैंने रिपीट किया इस चीज़ को। तो इससे आपका वज़न काफ़ी कम हो जाएगा। खाने पीने में जो है आप फैटी ऑयली चीज़ें अवॉइड करें। और दूसरा, भोजन के साथ में आप तक्र का सेवन करें। तक्र यानी मट्ठा, और मट्ठा छाछ बोलते हैं। रात को सेवन नहीं करना है आपको, दिन के भोजन में आपको मट्ठा लेना है, पानी नहीं लेना है, बीच में मट्ठा पीना है। और खाना खाने के बाद 2 घंटे तक आप कुछ भी पानी नहीं पिएंगे। तो वो मट्ठा कैसे सिखाते हैं, उसके पीछे क्या है, राज क्या है, रहस्य क्या है? आप मट्ठा जो बनाते हैं
तो मक्खन उसका निकला हुआ उसको एक्चुअली मट्ठा कहते हैं, वो तक रहे वो था। तो जिसमें से मथ करके मथानी से उसका सब नवनीत यानी मक्खन निकाल लिया गया और जो बाकी बच गया है पानी, वो मट्ठा आपके लिए हेल्थ के लिए भी फ़ायदेमंद है। आप खाना भी नहीं खा सकेंगे क्योंकि आप बीच बीच में मट्ठा पी रहे हैं, तो आपका पेट जो है मट्ठे से और उससे भर जाएगा। और मट्ठा देखो, जिस चीज़ से कोई चीज़ निकाली जाती है ना, तो उसमें वो चीज़ जो निकाली गई उसको ग्रहण करने की शक्ति ही रहती है। अगर मट्ठे में से अगर आपने जितना मक्खन निकाला है और फिर वो मक्खन डालो तो फिर उसमें घुल जाएगा और वो बराबर दूध जैसा हो जाएगा। यानी मतलब ये है कि वो जो मथा गया है वो चीज़ बाहर निकल गई, तो जो आपके शरीर में गया तो आपके शरीर के मक्खन को यानी आपके शरीर के रूपी चर्बी को भी, वो मक्खन रूपी चर्बी को भी वो गलाएगा और आपके को फ़ायदा देगा। और तक्र का सेवन करना आयुर्वेद में अति उत्तम माना गया है, भोजन के साथ में, रात को नहीं। इस प्रकार से आपका वजन आप 1 महीने में देखेंगे कि आपको रिज़ल्ट मिला और फिर आप इसको करेंगे तो मैं गारंटी से कहता हूँ कि इसमें आपको रिज़ल्ट मिलना ही है। ये मेरा खुद का आजमाया हुआ फार्मूला बोलो या आजमाया हुआ चीज़ है जो मैंने आपको बताया। अब मैं आपसे विदा लेता हूँ। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे भवन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, न हि कश्चित् दुःखम् आप्नुयात्। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें, कमेंट ज़रूर करें और सब्सक्राइब करें और शेयर करें।